नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। जय सिया राम, नमस्ते बंदगी। आज दरअसल 2 कारणों से बात होनी चाहिए। एक तो दिलीप मंडल को शायद सूचना प्रसारण मंत्रालय का सलाहकार बनाया गया है। तो उस पर कई लोगों ने, भाई लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया, तंज कसे, ऐज़ इफ मोदी जी सुबह-सुबह उठते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं, या फिर जैसा कि मैं भाजपा का कोई सदस्य हूँ या भाजपा से मेरा कोई लेना-देना है। लेकिन जब आप किसी वैचारिक इससे होते हैं, दिक्कत ये है कि राष्ट्रवादी आप अगर हैं, तो आपको फिर एक पार्टी से जोड़ा जाएगा, फिर उस पूरे इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा। आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। और अगर आप राहुल विरोधी हैं, कांग्रेस विरोधी हैं, तो आपको ज़ाहिर तौर पर मान लिया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री की हर एक जायज़-नाजायज़ बात का समर्थन। हालाँकि अगर वो प्रधानमंत्री हैं, मेरे नेता हैं, तो वो शायद इतना जानबूझ के कर रहे होंगे, या उनके पास कोई न कोई विज़न होगा। और कम से कम राजनैतिक मामलों में प्रधानमंत्री मोदी को मैं सलाह दूँ या कोई भी दे, यह थोड़ी बेअदबी लगती है, क्योंकि 40 वर्षों तक वो व्यक्ति फ़ील्ड में रहा है। पिछले 30 वर्षों से तो शायद किसी न किसी तरह सत्ता में है, 22 वर्षों से। 2001 से गुजरात के सीएम बनने के बाद, तो आज 23 वर्षों से तो वो सत्ता में, पहले राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। उसके अलावा इतना विशद उनका पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक प्रचारक के तौर पर वह बिहार के गाँव में रहे हैं, झारखंड के गाँव में रहे होंगे, और पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्योंकि आरएसएस तो इस तरह से भेजता है अपने प्रचारकों को। जैसे मुझे गोविंदाचार्य का याद है कि वो बड़ी अच्छी मैथिली बोलते थे, बड़ी अच्छी भोजपुरी बोलते हैं। और जब मैं दूसरी बार उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझसे मैथिली में बात की थी। हाँ, म मैं हालाँकि उनकी मैथिली थोड़ी मगही और ठेठी के बीच की थी, लेकिन फिर भी। तो जब इस तरह का प्रशिक्षण होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको ज़मीनी मसले भी पता है, चीज़ें भी पता है। मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, वह इन सब से कहीं गूढ़ है। दिलीप मंडल की अगर नियुक्ति होती है, तो भाई कीचड़ में जूझने के लिए कीचड़ ही चाहिए, और अगर सूअर से लड़ाना है, तो सूअर ही लाना पड़ेगा। तो वह दिलीप मंडल जो कभी सूअर को जनेऊ पहनाता था, जिसने ज्ञान की देवी सरस्वती के बारे में उल-जलूल लिखा है, भले ही उसने फुले के माध्यम से लिखा है या जो भी, उसको अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय का सलाहकार बनाया गया है, तो भाजपा के लिए यह बिल्कुल सोचने की स्थिति है कि आखिर उसके पूल में प्रतिभा का इतना अकाल क्यों है? अगर उनको ओबीसी विचारक ही लाना था, तो लाते, किसी और को लाते या खोजते, या नहीं होता तो बनाते। जैसे वो बद्री नारायण को लाए अपने इसमें, बद्री नारायण ने रातों-रात भगवा पटका पहना। लेकिन ठीक है, बद्री नारायण का अपना एक ये है, और वो कम से कम एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। वह देवी-देवताओं को कभी उन्होंने गाली नहीं दी, या फिर इस तरह से उन्होंने नहीं किया। अब उसी का एक दूसरा ये है कि हम लोग जिनको मानते हैं अपने राष्ट्र नायक, अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिक्रियाएँ की थी, उन प्रतिज्ञाओं को एक बार देख लीजिए। उन प्रतिज्ञाओं में 2-3 ऐसी प्रतिज्ञा हैं जो, आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको बहुत ही अधिक क्षोभ और अमर्ष उस पर आएगा। पेरियार, जिसको तमिलनाडु में बहुत बड़ी आबादी है जिसको पूजा जाता है, लेकिन वो पेरियार का चरित्र क्या था? वो पेरियार किस तरह ब्राह्मण विरोधी था, एक खास जाति का विरोधी। और ये बातें मुझे करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सूअर से अगर लड़ना है, तो मुझे सूअर बनना होगा। इसलिए मैं इतनी जाति और ब्राह्मण और साफ-साफ बातें कह रहा हूँ।
क्योंकि अगर आप पेरियार का एक धड़ा तो है, जो पेरियार मानता है, उसके व्यक्तिगत जीवन पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल उसकी राजनैतिक सोच पर जा रहा हूँ। या फिर आप जिस फुले की बात करते हैं, गुलामगिरी पढ़िए, उसमें देवी-देवताओं के बारे में बहुत ही असभ्य बातें हैं, साफ-साफ गाली लिखी हुई है, लेकिन गुलामगिरी बिकती है। और गुलामगिरी पर उसी तरह चर्चा नहीं होती है जैसे कुरान पर चर्चा नहीं होती। आप कुरान पढ़ना शुरू कीजिए और आप गुलामगिरी पढ़ना शुरू कीजिए, तो देखिए फिर क्या हाल होता है। लेकिन अब वही है कि उस उन चीज़ों को छुपा दिया गया है। जैसे अभी बिहार में एक मसला आया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो ने लिखा कि भई अ, ये जो पूरा कानून है, मदरसे जो हैं बिहार में और जो यूनिसेफ के संचालन से चलाए जा रहे हैं, यूनिसेफ ने वो सब किया है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, वो बरसों पहले यूनिसेफ को सौंप चुके हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था। तो ये वहाँ मदरसों की किताब में पाया गया कि भई काफ़िरों के बारे में कहा गया है और जो भी तथाकथित विवादास्पद बातें होती हैं जिस पर ये संज्ञान लिया उन्होंने। अब किताबों का नाम है तालीमुल इस्लाम और तालीमुल कुरान, मतलब इस्लाम की तालीम, शिक्षा और कुरान की शिक्षा। तो भाई उसमें और क्या निकलेगा? कुरान में नॉन बिलीवर्स यानी नॉन मुस्लिम्स जो केवल एक मैसेंजर मानता है मोहम्मद को और जो एक किताब को मानता है, कुरान को, उसके अलावा जो भी है वो काफिर है। तो ये बात तो आप जब कुरान के बारे में या इसके बारे में करेंगे तो वो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा होगा कि आप उसके बारे में छुप के बच जाएंगे। फिर कुरान में जो आयत नॉन बिलीवर्स के बारे में है, काफिरों के बारे में है, वो आपको मदरसों में पढ़ाया ही जाएगा। अब जो सेकुलर पार्टी है मदरसों वाली, वो कहेगी कि भाई उसमें केवल दीनी शिक्षा नहीं होती है, उसमें हिसाब और या हिसाब यानी गणित और बाकी अंग्रेजी वगैरह साइंस वगैरह भी पढ़ाया जाता है। मेरे भोले बलम ये भूल जाते हैं कि भैया दीनी तालीम तो देते हैं ना, तो आप हर एक साल लाखों मदरसों से एक ऐसी पौध निकाल रहे हैं जो यह मानती है कि नॉन बिलीवर्स काफिर हैं और काफिरों के साथ क्या क्या सलूक किया जाए उसकी भी उसमें व्याख्या की गई है। अगले किसी इसमें मैं सोच रहा हूं कि मैं बैठूं कुरान लेके बाकायदा और आयत संख्या बताता चलूं। तो आप उससे बच कैसे सकते हैं? वो आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए उसके अलावा जो बात है, आप उस पर बात करें, क्योंकि मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है, भाई आरिफ मोहम्मद खान ने तो पूरा का पूरा दिखाया था कि देवबंद से कैसे होगा। तो फिर आप या तो देवबंद को बंद कीजिए और नहीं तो फिर दीनी तालीम जो है उसको स्क्रूटनाइज कीजिए। फिर आपको यूसीसी लाना पड़ेगा, फिर इस तरह की बातें। फिर आप क्या कुरान के करेक्शन पर बात करेंगे? और अगर बात करेंगे तो फिर आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ये बात मुस्लिम समुदाय के अंदर आप कैसे पेनेट्रेट करेंगे और कैसे समझाएंगे? कैसे उनको बताएंगे कि भाई, क्योंकि कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि धरती चपटी है। और भाई पाकिस्तान में जो साइंस की किताबें होती हैं, या अभी गुजरात के इसमें भरूच शहर में, उसमें जो आया है मामला, वो यही है ना कि भाई उसमें एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया जिसमें कहा गया कि भाई वही काफिरों वाला और नॉन बिलीवर्स। फिर उसमें ये भी था कि तुम्हें किसने बनाया? अब उसमें विकल्प डार्विनियन थियरी वाला है ही नहीं, उसमें साइंटिफिक कोई विकल्प नहीं है, उसमें अल्लाह ने बनाया, शैतान ने बनाया, इस टाइप की बातें थी। तो आप उसका क्वेश्चन पेपर देखिए। भाई इस्लाम ही वही है,
ईसाइयत ही वही है, जो भी बिब्लियोलेटरस धर्म है और जिसमें भी ये कह दिया गया कि अब ये अंतिम सत्य है, इसके बाद सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, तो बात वहां खत्म हो गई ना। फिर मानवीय, जब आपकी तर्क शक्ति को ही कुंद कर दिया गया, तो बेसिकली वो तो वहां बात खत्म हो गई और आप रह गए एक ज़ॉम्बी। अब सनातन चूंकि लगातार सवाल पूछता है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो इसलिए वो चमत्कृत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं वापस मोदी पर। तो इसलिए दिलीप मंडल की जो नियुक्ति है, वह राजनैतिक नियुक्ति है और राजनीति में मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई, कीचड़ को काटने के लिए कीचड़ ले आया हो। लेकिन इससे यह कहां से तय होते जाता है कि दिलीप मंडल के जो कुकर्म है, और मैं एक नाम लेके, मतलब किसी पर, उस पर, वो पूर्व पूर्ण संपादक पर मैं इतनी बहस भी नहीं करना चाहता था, और मैं इतना, मतलब मैं कई वर्षों से उसको जानता हूं, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं लेता। तो वो तो पूर्ण संपादक था और उसकी एकमात्र, अब फिर वो बातें व्यक्तिगत हो जाएंगी, उनकी योग्यता क्या है नहीं है, इस पर नहीं मैं जाना चाहता। लेकिन वो, उसकी अगर नियुक्ति हुई है तो ठीक है। अब वो व्यक्ति तो स्वयंभू प्रोफेसर भी है, तो अच्छा है ना। और ये वीडियो करने का दो मकसद था कि एक तो, ना तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ना मेरा भाजपा से कोई लेन देन है, मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, और इसलिए अभी फिलहाल भारत में जो एक दक्षिणपंथी दल दिखाई देता है वो भाजपा है, मोदी है, इसलिए ये मामला है। बाकी इससे अधिक कोई लेना देना नहीं। दूसरे, जो मैंने कहा, कीचड़ कटेगा तो उतरना पड़ेगा, सुअरों से लड़ना है तो सुअर को लाना पड़ेगा। आप नहीं लड़ पाएंगे ना सुअर से। तो इसलिए इस नियुक्ति का जो भी मतलब है वो आप निकालना चाहें, लेकिन इस नियुक्ति से मैं एज एन इंडिविजुअल, या मैं एक व्यक्ति के तौर पर इस पर क्या होऊंगा, ये मेरा निजी अधिकार है, और इस अधिकार से इस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ये सरकार जब प्रचंड बहुमत में, 2019 से ज्यादा बहुमत नहीं था, तो इसने किसानों वाला नियम वापस लिया, तपस्या में सिद्धि में कमी रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में गौरक्षकों को गौगुंडे कहा था, और स्मृति ईरानी जब एचआरडी मिनिस्टर थी तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि हम तो वामपंथियों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये अपने अपने संस्कार हैं। कांग्रेस के संस्कार हैं कि वो पहले दिन वो नियुक्तियां रद्द करती है जो, और उसके विरोधी लाए थे, और ये कमलनाथ ने दिखाया था, और उसी कमलनाथ की देन है ये सो कॉल्ड प्रोफेसर। और वही रातों रात ये व्यक्ति प्रोफेसर बना था। तो अब प्रोफेसर बना भी था कि असिस्टेंट प्रोफेसर था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन यह व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, और राजनीति इसी का नाम है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब रोल बैक मिनिस्टर क्यों कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी बात करेंगे अगली चर्चा में, क्योंकि भाई मोदी इतना बड़ा नाम है कि एक दो वीडियो में तो उनको समेटा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहें। थैंक यू।